सबको जानना चाहिए कि यीशु हमसे, तो यीशु क्या चाहता है? पुराना धर्म छोड़ दें? नहीं। यीशु क्या चाहता है? नया धर्म ग्रहण कर लें? नहीं। यीशु क्या चाहता है? कपड़ों का कलर बदलें? नहीं। यीशु क्या चाहता है? श्रृंगार का तरीका बदलें? नहीं। यीशु क्या चाहता है? भोजन का तरीका बदलें? नहीं। यीशु क्या चाहता है? अपना घर बदलें? नहीं। यीशु क्या चाहता है? अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को छोड़ें? नहीं। यीशु क्या चाहता है? यीशु चाहता है कि हम यीशु को ले लें। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु को ले लेंगे तो धर्म छोड़ने और ग्रहण करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यीशु चाहता है हम यीशु को ले लें। देखिए इफिसियों 2 अध्याय 2 का 1। बहुत कम समय में आज आप प्रभु का वचन सुनेंगे। 2 का 1। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बोले यीशु मसीह की। हम तो अपने पाप के कारण क्या थे? मृतक थे, बेकार, लाश के समान थे हम। हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारा कोई वैल्यू नहीं था। हम तो एक मरे मुर्दे के समान थे। लेकिन धन्यवाद मेरे सनातन परमेश्वर यहोवा का, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु में मुझको जिंदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमको जिंदा किया है। इसलिए हमारा भरोसा यीशु मसीह, हमारा विश्वास यीशु मसीह। कोई धर्म हमें छोड़ना नहीं है, कोई धर्म हमें ग्रहण करना नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन हमें करना नहीं है, घर वापसी करना नहीं है। जिंदगी यीशु मसीह में जीना है। हालेलुया। जिंदगी यीशु मसीह में जीना है, क्योंकि मसीह में जीना मेरे लिए लाभ और मर जाना मेरे लिए उपलब्धि है। हालेलुया। इसलिए घमंड से कहता हूँ यीशु मसीह ही मेरी जिंदगी है। आमीन। इसलिए कहता हूँ कि मुझे यीशु चाहिए, पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिए, मुझे किसी धर्म की जरूरत नहीं। कुछ छोड़ना, कुछ नया करना, ये नहीं। बस यीशु मसीह पे भरोसा रखना और बाइबल को पढ़ते रहना। प्रार्थना का जीवन जियो, वचन का जीवन जियो। लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोगों के लिए वचन सुनाओ। लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की है, लोगों ने आपके लिए वचन सुनाया है। उधार चुकाओ। हालेलुया। तुम किसी के क्या नहीं रहना? किसी के कर्जदार प्रेम के सिवा। हालेलुया। कर्जदार रहो तो केवल प्रेम में, इसके अलावा किसी के कर्जदार नहीं रहे। आपको लोगों ने प्रार्थना की? कितने लोगों हैं जो विश्वास करते हैं कि हमें लोगों ने प्रार्थना की है? जो लोग विश्वास करते हैं अपने हाथ उठाएं। क्या आपका विश्वास है कि आपको लोगों ने प्रार्थना की है? क्या आपको विश्वास है लोगों ने आपको वचन सुनाए? आपको ये विश्वास है तो जोरदार ताली बजा के हालेलुया बोलिए। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं और आप मरे हुए थे, यीशु मसीह ने मुझे और आपको जिंदा किया है। किस लिए जिंदा किया है? मरकुस 16:15 में लिखा है कि मैं और आप जाएं और जाके सब लोगों को सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। किस लिए मुझे और आपको जिंदा किया है? कि मैं और आप भी जाएं और याकूब 5 के अनुसार लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। दुखी हो तो दुआ करो, आनंदित हो तो स्तुति करो। ये भी हमारे आपके जैसे था और वो प्रार्थना करता था, वो प्रचार करता था। मेरे लिए और आपके लिए किसी ने दुआएं की हैं, मेरे लिए और आपके लिए किसी ने वचन सुनाया है, मेरे और आपकी जिंदगी में किसी ने सत्य को पहुंचाया है। मैं और आप नहीं जानते थे यीशु कौन है, मैं और आप नहीं जानते थे सुरंग नरक के बारे में, मैं और आप नहीं जानते थे सनातन के परमेश्वर यहोवा कौन है। मैं भी कहता था ऊपर वाले है ना, मैं भी कहता था इसका भगवान, उसका भगवान, उसका भगवान, मेरा भगवान। मैं और आप नहीं जानते थे। किसी ने तो समय बिताया। हालेलुया। किसी ने समय बिताया है मेरे लिए और आपके लिए। किसी ने उपवास किया है, हम भी किसी के लिए उपवास करें।
किसी ने प्रार्थना की है, हम भी किसी के लिए प्रार्थना करें। किसी ने वचन सुनाया है, हम भी किसी के लिए वचन सुनाएं। किसी ने तो हमसे प्यार किया है, हम भी किसी को प्यार करें। किसी ने तो हमको माफ किया है, हम भी किसी को माफ करें। किसी ने तो हमारी मदद करी है, हम भी किसी की मदद करें। किसी ने तो हमें एक जोड़ी पहनाया है, हम भी किसी को एक जोड़ी पहनाएं। किसी ने तो हमें एक गिलास पानी पिलाया है, हम भी किसी को पिलाएं। हमें भी किसी ने एक टाइम तो रोटी खिलाई है, हम भी किसी को खिलाएं। हमें भी किसी ने एक दिन की दवाई तो दिलाई है, हम भी किसी का इलाज कराएं। हालेलुया। प्रभु चाहता है, प्रभु के बनना है तो किसी का उधार नहीं रखना। हालेलुया। भले कामों में जिंदगी बिताओ। आमीन। यीशु नहीं कहता कि तुम अपना धर्म बदलो, यीशु कहता है अपने आप को बदलो, सेवा में लगो। सनातन का परमेश्वर यहोवा राजा है। यीशु में हम उसके ले पालक पुत्र पुत्री है, तो हम भी राजा हैं। और राजा का काम क्या है? राजा का काम केवल राज्य करना नहीं, सेवा करना। हालेलुया। हम राज्य करने वाले, हुकूमत चलाने वाले नहीं, हम सेवा करने वाले बने। हमारे प्रभु ने घायलों को पट्टियां किया, यानी चंगा किया। हालेलुया। भूखों को पेट भराया है, यानी 2 मछली 5 रोटी, छोटी मछली 7 रोटी, पैर धोने का पानी, जूस रस शरबत। हालेलुया। हमारे प्रभु ने प्यासों को पिलाया है, भूखों को खिलाया है, नंगों को पहनाया है, रोगियों को चंगा किया है, मुर्दों को जिंदा किया है, कोढ़ियों को शुद्ध किया है। जो किसी ने नहीं किया इस पृथ्वी पे, वो हमारे प्रभु यीशु ने किया है। जन्म से अंधे को भी आके दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, तो हम केवल अपने स्वभाव को बदलें, अपने धर्म को नहीं बदलें, अपने यीशु के स्वभाव में अपने आप को। जिसकी बन पड़े, जैसे बन पड़े, जहां बन पड़े, उसकी मदद करो। हालेलुया। अपने प्रभु के लिए अपने जीवन से इस दुनिया में कार्यों के द्वारा दिखाओ। हमारा प्रभु दयावंत है, और वो कहता है तुम भी दयावंत बनो। हमारा प्रभु महान है, वो कहता है तुम भी इस दुनिया में महान बनो। हमारा प्रभु मददगार है, वो कहता है तुम भी लोगों को मददगार बनो। हमें उधार नहीं रखना है, ठीक है? उधार रखना क्या है? पाप है। और हमें प्रभु काय से बचाने आए? पाप से। प्रभु का जन्मदिन का मतलब क्या है? ये कोई धर्म का त्योहार नहीं है। लोग इसको धर्म का त्योहार समझते हैं। कोई धर्म का त्योहार नहीं है, ये धर्मी प्रभु यीशु का बर्थडे है, ठीक है? धर्मी प्रभु यीशु का बर्थडे है, जन्मदिन है। ये किसी धर्म का त्योहार नहीं है, ये स्वर्ग और पृथ्वी के राजा का बर्थडे है। सबको मनाना चाहिए। हालेलुया। और सब जब भी मनाएंगे, हम सबको दुआ करेंगे, सबको वचन पहुंचाएंगे, ठीक है? तो हमारे लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आज लाइव पे बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा जीवन जीना अगर है तो वो मसीह यीशु में। सबसे सरल, सबसे आजादी, बेफिक्री का अगर जीवन है तो मसीह यीशु में। पर हाँ, कुछ लोगों को कठिन बन गया है। जब ज्यादा संदेश सुनते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये यूट्यूब वो यूट्यूब वो यूट्यूब, जब ज्यादा संदेश सुनते हैं तो लगता है कि मसीह के पास आके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, यीशु का नाम क्या ले लिया, लग रहा है बिजली का खंभा में लटक के कोई तार वार पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है। लोग डराते हैं, याद रखो यीशु कहते हैं डरो मत मैं तुम्हारे। लोग डराते हैं, चाहे वो पास्टर हो कोई भी हो, लोग डराते हैं। प्रभु डराने वाला नहीं है, डर को डराता है। कहता है डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। सबसे
आसान जीवन है यीशु के साथ, सबसे आसान। लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा काम करने के लिए, और छोटे से काम में बड़ा सा फायदा है। वो बताऊंगा लास्ट में, लेकिन पहले इफिसियों 2 उसका 5 सुनो। 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बोले यीशु मसीह की पहली आयत सुनो। पहली, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने उन्हें भी जिलाया, हमें भी जिलाया, जो अपने पाप के कारण क्या थे, मरे हुए थे। फिर से 5 सुनो, क्योंकि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनके कान में वचन नहीं पहुंचा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ना केवल जिलाया, बल्कि क्या किया है, उद्धार भी किया, और अपने उद्धार को संभाल के रखो। हालेलुया। आजकल तो अगर तुम्हें छोटी सी लौंगी मिल गई है सोने की, तो ये मत बोलना ऐ छोटी सी तो थी, संभाल के रखना। छोटी सी भी होगी तो 10,000 मिल जाएंगे, 1.5 लाख पार है ना। पहले तो कहते हैं काली पंगी कोई बात नहीं, चांदी की तो है, अरे संभाल के रखना, 50,000 तो मिल ही जाएंगे, 2 लाख पार है ना। मेरे भाई बहनों, अपना सोना चांदी रखना बड़े संभाल के, है संगीता जी? सब देख रही हैं कि कौन मुझे बोला बहुत सारी है। हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है, सुबह एक बार उधर लग जाती है, एक बार इधर लग जाती है। मैं वचन पूछ लूं आपसे आज, हैं? अगल वाले और बगल वाले से लगी हो आज, वचन पूछ लो कौन सा सुन रहे थे। तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में क्या नहीं रखना है, उधार नहीं रखना। हालेलुया। और याद रखो, हम लोग पापों में मरे थे और हम यीशु में जी उठे हैं, और हमारा उसके अनुग्रह में उद्धार हो चुका है। अब हमें क्या नहीं रखना है, किसी का उद्धार नहीं रखना। प्रार्थना में समय बिताओ, वचन में समय बिताओ। खाली यही नहीं प्रभु से बस अपने लिए। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों को तो हमारे यीशु देखो मरते हैं। हालेलुया। खुद को जिए तो क्या जिए, औरों को जीना मसीह सिखा के चले गए। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना नहीं करते रहना। मैं अपने लिए केवल एक प्रार्थना करता हूँ, और बाकी कितनी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं आता। पता है क्यों? कोई बताएगा? दिन में रात में कितनी प्रार्थना करता हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन उन प्रार्थनाओं में मेरा नाम कहीं भी नहीं आता। जब मैं देखता हूँ ना, तो उसमें मेरा नाम पूरे कागज में कहीं नहीं होता है। पता है क्यों? मेरा नाम क्यों नहीं आता? अरे भाई, मुझे अपने लिए जरूरत ही नहीं है। दुआ उनको करो जो मरने वाले हैं, हम तो अमर हैं। हालेलुया। हम तो अमर हैं। पर हाँ, एक दुआ करता हूँ, और वो एक ही दुआ सब दुआओं से ज्यादा बार करता हूँ। हे प्रभु, इस पापी को जीवन में जो भी पाप है उसको क्षमा कर। मैं नहीं जानता मैं कितनी बार करता हूँ, पर एक ही दुआ करता हूँ। बाकी दुआ में औरों को करता हूँ। पानी उनको दे दे जो इनके अलग सूख रहे हैं, भोजन इस समय उनको दे दे जिनको भूख से चक्कर आ रहे हैं, बस्तर उनको दे दे इस समय जो 25 तारीख के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। घर उनको दे दे जो नाले पे लेते हैं, चंगाई उनको दे दे जिनको डॉक्टर भी नहीं देख रहे। हालेलुया। बहुत सारी दुआ बहुत बार करता हूँ। खुद के लिए एक ही दुआ करता हूँ, पर बार बार करता हूँ, प्रभु मेरे पापों को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिन भरे में पता नहीं, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कहीं जाने के द्वारा, पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे से क्या पाप हो जाता है। हालेलुया। इसलिए एक दुआ अपने लिए करता हूँ, सारी दुआ दूसरों के लिए करता हूँ।
वचन भी, एक वचन अपने लिए पढ़ता हूँ, सारे वचन प्रचार करने के लिए पढ़ता हूँ। हालेलुया। एक वचन अपने लिए पढ़ता हूँ। कौन सा वचन है पता है? मैं सदा तेरा भय मानूं और तेरी आज्ञा का। आप भी सुनना चाहोगे? सब उपदेशक 12 उसका 13। सब उपदेशक 12 उसका 13। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो ये आज्ञा किसके लिए है? सारे मनुष्यों के लिए। हालेलुया। आप भी किया करो। मैं तो करता हूँ, मैं तो हर दिन करता हूँ। हे प्रभु, जो भी गुनाह पाप करे मैंने क्या कर दे, आप भी किया करो। हालेलुया। और इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है, क्योंकि जो मन फिराए, पछताव करे, पापों को अंगीकार करे, प्रभु के आगे माफी मांगे, प्रभु उसको क्षमा करेगा और उसको पाप की मृत्यु से जिंदा करेगा और अपने अनुग्रह से उद्धार करेगा और फिर बार बार तुमसे मुलाकात करेगा और बादलों में तुमसे मिलकर तुम्हें हथेली पे विश्राम देगा, स्वर्ग में ले जाके जीवन के वृक्ष से फल तोड़ के देगा, खाते जाओगे, वो अपने हाथ से मुकुट पहना देगा, दाएं वो बैठा है, बाएं तुम्हें बैठा देगा, बीच में यहोवा होगा, इधर यीशु और इधर हम आप होंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले हाथ हिला के जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। बोले यीशु मसीह की। तो सारा जहां कब देखेगा? जब सारे जहां के लिए प्रार्थना करोगे, सारा जहां के लिए प्रचार करोगे, सब जहां सारा जहां घुटने टेकेगा, सारा जहां अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। फिर सारा जहां यीशु की हथेली पे होगा, फिर सारा जहां हमको देखेगा और हम सारे जहां को देखेंगे और उस समय मेरा स्पेशल डांस होगा। उस समय यीशु की हथेली पे मेरा स्पेशल डांस होगा, जो मैंने अभी तक छुपा के रखा है उसी दिन को। और उस दिन जब मैं नाचूंगा तो बोलूँगा, प्रभु हथेली को संभाल के रखो, आज मुझे नाचने दो। बताए क्यों? बताए क्यों? उस दिन मेरा स्पेशल डांस क्यों होगा? क्योंकि मैं हथेली पे से नीचे को देखूंगा, नीचे देखूंगा, शैतान अकेला फड़फड़ा रहा है, बिलबिला रहा है, फड़फड़ा रहा है, और हम लोग उसकी मजाक बनाने के लिए तालियां बजा रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय मसीह। आइए दुआ।